हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुकीजा क्लासेस में। बोर्ड का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ चुका है। 18 तारीख को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। उसी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। लीवर सिस्टम क्या है, आओ फटाफट से देख लेते हैं। पहली बात तो मैं अपने शब्दों में आपको बता देता हूं, हमारी ह्यूमन बॉडी एक मशीन है। जी बिल्कुल बात है। मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स सब हमारी बॉडी में है। जी बिल्कुल। तो मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही एक रेजिस्टेंस को मूव करने के लिए हमें मदद करते हैं। सपोज करो मैं जिम में गया हूं। जी बिल्कुल। जिम में जाकर के मुझे डंबल उठाना है। जी बिल्कुल। अब वो मैं डंबल खाली मसल्स की स्ट्रेंथ से नहीं उठा पाऊंगा। मसल्स अपनी ताकत लगाएंगी, एफर्ट्स लगाएंगी। जी बिल्कुल सही बात है। जिसकी वजह से बोन खींचेंगी। जी बिल्कुल सही बात है। जब बोन खींचेंगी तो बोन एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसको आप फल्क्रम कह रहे हो, जॉइंट कह रहे हो, उसकी तरफ मूव करेगी। जी बिल्कुल। जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस को मैं मूव कर पाऊंगा, डंबल को मैं उठा पाऊंगा। इसी पूरे सिस्टम को मैं लीवर सिस्टम कह दे रहा हूं। अब ये भी पता चल जाएगा कि लीवर सिस्टम की जानकारी हमें होना क्यों जरूरी है। तो आओ अब यहां पर देख लेते हैं कि लीवर सिस्टम क्या है। ध्यान से देखो, लीवर एक मशीन है जिसमें एक रिजिड बार, डंडा, और बॉडी में वो हड्डी, ठीक है, बोन। तो जिसमें एक रिजिड बार, एक फिक्स्ड पॉइंट फल्क्रम, एक फिक्स्ड पॉइंट फल्क्रम के आसपास घूमता है, ताकि आप लोड को, रेजिस्टेंस को, वेट को, बॉडी का भी वेट एक रेजिस्टेंस लोड है, इसको हम एफर्ट से, एफर्ट्स मतलब मसल्स की ताकत से मूव कर सके। तो मेन मकसद है रेजिस्टेंस को मूव करना। रेजिस्टेंस को मूव करने के लिए मसल्स की क्या चाहिए? ताकत। लेकिन मसल खाली ताकत काम नहीं करेगी, मसल्स की ताकत लगेगी, बोन्स खींचेगी, बोन खींचेगी, बोन जॉइंट के आसपास मूव करेगी, जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर पाओगे, रेजिस्टेंस को मूव कर पाओगे, किसी ऑब्जेक्ट को हिला पाओगे। इसी पूरे सिस्टम को लीवर सिस्टम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। इन आवर बॉडी बोन इक्वल्स टू लीवर, जॉइंट फल्क्रम, मसल्स एफर्ट्स हो गए, बॉडी का वेट या कोई भी इक्विपमेंट जैसे डंबल ले लिया था, ये लोड हो गया। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो बोन को जॉइंट के चारों तरफ घुमा देती हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी रेजिस्टेंस को मूव कर पाते हो। इसी को लीवर सिस्टम कहते हैं। ये एक एग्जांपल और लिखा है कि मान लो तुम डंबल उठाते हो, तो एल्बो का जॉइंट एक फल्क्रम है, बाइसेप का मसल आपका एफर्ट लगाएगा, ठीक है, डंबल एक लोड हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, फोर आर्म की बोन जो होगी वो एक लीवर होगी। तो मसल्स अकेले ही काम नहीं करेगी, उसके साथ बोन भी आएगी, और मसल्स, बोन और जॉइंट का भी काम होगा, तभी आप रेजिस्टेंस को मूव कर पाओगे। इसी पूरे सिस्टम को लीवर सिस्टम कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि लीवर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। आओ फटाफट से देख लेते हैं। तो आओ अब फटाफट से देख लेते हैं लीवर सिस्टम को क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई साहब हमें। देखो, बॉडी मूवमेंट को समझने के लिए आप रनिंग करते हो, आप जंपिंग करते हो, आप थ्रोइंग करते हो, आप किकिंग करते हो, ये सब लीवर सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मसल्स अकेले मूव नहीं करती हैं, बोन को खींचती हैं, बोन जॉइंट के आसपास घूमेगी, फिर तब जाके मूवमेंट होगा, तब जाके आप रेजिस्टेंस को मूव कर पाओगे। तो इसलिए मूवमेंट क्यों हुई, मूवमेंट कैसे हुई, मूवमेंट के पीछे कौन सा प्रिंसिपल लगा, इन सब का साइंटिफिक रीजन समझने के लिए हमें लीवर सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है, स्पीड और पावर समझने के लिए भी हम लीवर सिस्टम को स्टडी करते हैं। हर लीवर अलग अलग काम करता है। देखो अभी हम टाइप पे नहीं गए हैं, टाइप बस आने ही वाले हैं, पहले ये बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्लास लीवर बैलेंस पर काम करता है, सेकंड क्लास लीवर पावर के लिए काम करता है, थर्ड क्लास लीवर स्पीड के लिए काम करता है। यहां पर भी ध्यान दीजिए। तो क्रिकेट में फास्ट बॉलर में आर्म जो है लंबी होती है, थर्ड क्लास लीवर स्पीड को बढ़ाता है, इस वजह से ही बॉल तेज जाती है। हाई जंप में सेकंड क्लास लीवर काम करता है, पावर ज्यादा आती है, जिस वजह से ऊंची ऊंची जंप आप मार पाते हो। तो स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए, देखने के लिए भी लीवर सिस्टम की स्टडी जरूरी है। आओ फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि लीवर क्यों जरूरी है, लीवर क्यों स्टडी कर रहे हैं हम। टेक्निक इंप्रूव करने के लिए। भाई उसने बोला है अगर कोई भी स्पोर्ट पर्सन प्लेयर गलत एंगल से फोर्स लगाएगा तो स्पीड भी ऑफ कोर्स कम होगी, पावर भी कम होगी, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो जो कोच है ना वो बायोमैकेनिक्स। सर बायोमैकेनिक्स क्या है? अरे भाई साहब, आप जो बॉडी का मूवमेंट कर रहे हो उसको जब फिजिक्स के रूल्स लगा लगा के समझा जाता है उसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं। तो बायोमैकेनिक्स के जरिए ये चेक करता है कौन? कोच, कि भाई जॉइंट एंगल सही है या गलत है, फोर्स की डायरेक्शन सही है या गलत है। इसलिए लीवर की नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप टेक्निक को इंप्रूव कर पाओगे। इंजरी का प्रिवेंशन करने के लिए, इंजरी से बचाव के लिए भी लीवर की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर लीवर अलाइनमेंट गलत होगा, लीवर अलाइनमेंट गलत होगा तो जॉइंट एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, मसल्स में खिंचाव आ सकता है, स्ट्रेन पड़ सकता है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है। इसलिए भाई साहब सेफ मूवमेंट के लिए ना आपको लीवर की जरूरी जानकारी होनी ही चाहिए। ट्रेनिंग को प्लान करने के लिए, ट्रेनिंग की प्लानिंग करने के लिए भाई ट्रेनर को ये पता है कि कौन सी एक्सरसाइज पावर बढ़ाएगी, कौन सी एक्सरसाइज स्पीड बढ़ाएगी, किस लीवर टाइप पर काम करना है। इसलिए ट्रेनिंग को प्लान करने के लिए भी लीवर की जानकारी होना जरूरी है। मैंने सारा आपको डिटेल में लीवर के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। अगर ये 5 नंबर में भी आता है ना, आप दबा के आराम से लिख सकते हो। आओ फटाफट से एक एक टाइप करते हैं, लीवर का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, और आपको शायद ये क्वेश्चन मिल भी जाए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आओ फटाफट से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर क्या है और कहां कौन से स्पोर्ट्स में ये काम करता है, ध्यान से देख लीजिए। एक का बता देंगे स्पोर्ट्स लीवर, बाकी आप खुद भी लिख सकते हो। देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट क्लास लीवर, जिस लीवर में फलक्रम यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट, घूमने का पॉइंट जिसको आप बोल रहे हो, जिस लीवर में फलक्रम यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, घूमने का पॉइंट बीच में होता है। जैसे सीसॉ झूला होता है ना, एक बंदा जब नीचे जाता है, एक बच्चा स्कूल में भी देखा होगा ना, तो दूसरे वाला बंदा उठ जाता है, तो वो जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है। तो कुल मिलाकर के जिस लीवर में फलक्रम, घूमने का पॉइंट बीच में होता है, और एफर्ट्स और लोड, एफर्ट्स यानी कि ताकत, मसल्स की ताकत, लोड यानी कि रेजिस्टेंस, दोनों उसके दोनों तरफ होते हैं, तो ऐसे वाले पैटर्न वाले लीवर को हम फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। तो देखो ये पैटर्न मैंने बना दिया। ई मतलब एफर्ट, एफ देखो फलक्रम बीच में है, एल माने लोड यानी कि रेजिस्टेंस। तो जिस लीवर में फलक्रम बीच में होगा, एफर्ट्स और लोड उसके दोनों तरफ होंगे, तो ऐसा लीवर फर्स्ट क्लास लीवर कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब सारे के सारे तुम बंदे सिर ऊपर नीचे करते हो, हम सिर ऊपर नीचे करते हैं, तो जो हमारी नेक का जॉइंट है ये फलक्रम हो गया, नेक की मसल्स हमारे एफर्ट्स हो गए, हेड का जो वेट है ये लोड हो गया। तो जब मसल्स फोर्स लगाती हैं तो हेड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, हेड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। विच क्लास लीवर इज दिस? तो आपको कहना है फर्स्ट क्लास लीवर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, ये वाला लीवर जो फर्स्ट क्लास लीवर है ये बैलेंसिंग के लिए मेन काम करता है, बैलेंस के लिए यूजफुल है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस लीवर में आप, एफर्ट कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन वही आ गया बॉक्सिंग वाले में, ये जो मैंने अभी आपको बताया। जब बॉक्सर पंच से बचने के लिए सिर पीछे या साइड में करता है, तो उसके लिए नेक जॉइंट फलक्रम, नेक मसल एफर्ट, हेड का वेट यानी कि लोड या रेजिस्टेंस, बैलेंस और डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहां पे फर्स्ट क्लास लीवर को अप्लाई करा जाता है, बैलेंस और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट क्लास लीवर हमारा वो लीवर है, दोबारा बता दे रहा हूं, फलक्रम बीच में रहेगा, फलक्रम बीच में रहेगा। आओ नेक्स्ट लीवर पे चलते हैं, सेकंड क्लास लीवर पे। आओ अब सेकंड क्लास लीवर को भी देख लेते हैं और इसका भी पैटर्न समझ लेते हैं और इसकी कैसा एप्लीकेशन रहेगा स्पोर्ट्स में। देखो जरा ध्यान से, जिस लीवर में लोड जो है बीच में रहेगा, पहले वाले में फलक्रम बीच में था, अब जो लोड है, रेजिस्टेंस है, वो बीच में रहेगा, और जो फलक्रम है वो एक साइड पर और जो लोड है वो अनदर साइड पे रहेगा। पैटर्न देख लो, FLE, फलक्रम एक साइड है, एफर्ट एक साइड है, बीच में क्या है, लोड बीच में है, रेजिस्टेंस बीच में है, वेट बीच में है। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे पैटर्न वाले लीवर को हम सेकंड क्लास लीवर कहते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल ले लो बॉडी का ही, जब हम पंजों पर खड़े होते हैं, पंजों पर खड़े होते हैं, तो जो टोज हैं, टोज हमारे अंगूठे, वो हमारा फलक्रम हो गया, बॉडी का जो वेट है वो हमारा लोड हो गया, और जो काफ मसल है, ये जो पिंडलियों का मसल्स हैं, ठीक है जी, ये हमारा एफर्ट्स हो गया। तो मसल्स जो हैं अब वो फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से हील जो है ये ऊपर जाती हैं और बॉडी फिर ऊपर जाती है। जब हील ऊपर जाएगी तो बॉडी भी ऊपर जाएगी।
अब यही सेम केस हाई जंप में अप्लाई होता है। हाई जंप में जब वो स्पोर्ट पर्सन टेक ऑफ करता है जंप के लिए, तो यहां पे जो लीवर सिस्टम है वो फोर्स को मैग्नीफाई कर देता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी ज्यादा ऊंचा कूद पाता है। बात वही है, टोज फलक्रम होगा, बॉडी वेट लोड होगा, काफ मसल्स एफर्ट्स होगा, तो मसल्स जो हैं वो फोर्स लगाएंगी, हील ऊपर जाएगी, और जो स्पोर्ट पर्सन है वो उतना ज्यादा हाई जंप लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वही लीवर है जो पावर देने वाला लीवर है। पावर देने वाला, पहले वाला लीवर बैलेंसिंग के लिए था, सेकंड क्लास लीवर पावर देने वाला है। तो भाई साहब टाइप ऑफ लीवर में सेकंड क्लास लीवर ये था। अब हम थर्ड क्लास लीवर की तरफ चलते हैं। आओ फटाफट से थर्ड क्लास लीवर कर लेते हैं, और 5 नंबर का, 4, 3 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन जितने में भी आएगा ये हमारा कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, लेकिन आपको भी हमारे मोटिवेशन के लिए एक काम करना है, आपको पता है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। आओ देखते हैं थर्ड क्लास लीवर। जिस लीवर में एफर्ट बीच में होता है, एफर्ट बीच में होता है, ई फॉर एफर्ट बीच में होता है, और फलक्रम एक साइड होता है, लोड यानी कि रेजिस्टेंस या वेट दूसरी साइड होता है, उसको हम थर्ड क्लास लीवर कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्लास लीवर स्पीड और रेंज ऑफ मोशन के लिए, स्पीड और रेंज ऑफ मोशन के लिए बेस्ट लीवर है। बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लीवर यही है, थर्ड क्लास लीवर। एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप बाइसेप्स कर्ल करते हो तो भाई साहब जो आपके एल्बो का जॉइंट है वो फलक्रम है, बाइसेप्स की मसल्स एफर्ट्स लगाएंगी, डंबल जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मसल्स बीच में फोर्स लगाती हैं, फोर आर्म घूमता है, और जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर पाते हो, वेट को उठा पाते हो, डंबल को मूव कर पाते हो। स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन देख लीजिए, क्रिकेट, बैटिंग या बॉलिंग, जब बैट्समैन शॉट मारता है तो शोल्डर, एल्बो ये फलक्रम का काम करेंगे, आर्म की उसकी जो मसल्स हैं ये एफर्ट हो जाएगा, और जो बैट जो होगा वो उसके लिए लोड का काम करेगा। तो जितनी तेजी से आर्म घूमेगा बॉल उतनी दूर जाती हैं। सेम केस बॉलर के केस में भी है, जो फास्ट बॉलर है उसमें भी यही लीवर, थर्ड क्लास लीवर ही स्पीड को डिसाइड करता है। तो अलग अलग लीवर का अलग अलग काम है, पहले लीवर का बैलेंस, दूसरे लीवर का पावर, ठीक है जी, और इस वाले लीवर का स्पीड और मोशन। इतनी बात क्लैरिटी होगी। लीवर क्या था मैंने आपको पूरी कोशिश करी समझाने की, होप सो आपको भी क्लियर हुआ होगा। थैंक